सीज फायर हो चुका है। भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक चुका है। हजारों लोग भारत सरकार को गालियां दे रहे हैं कि मोदी जी को कोस रहे हैं कि हमसे तो वादा किया था कि पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। पर अभी तो लड़ाई शुरू की थी, अचानक सरकार को क्या हुआ, क्यों झुक गई? अमेरिका के कहने पर समझौता क्यों कर लिया? बहुत सारे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कम से कम 15-20 दिन युद्ध चलना चाहिए था। पीओके को वापस लेने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। पर यदि मैं कहूं कि अगर युद्ध 10-15 दिन और चलता तो पाकिस्तान बर्बाद होता ही, साथ में इंडिया भी बहुत हद तक बर्बाद हो चुका होता। आप हंसेंगे मुझ पर जब आपको आंकड़े और फिगर बताऊंगा तो आपकी भी आंखें फटी रह जाएंगी। देखो, किसी भी युद्ध जब लड़ा जाता है तो वो सिर्फ ताकत से, सेना से, हथियार से या पैसों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि कूटनीति और फ्यूचर इकोनॉमिकल मॉड्यूल को ध्यान में रख के लड़ा जाता है। बेशक हिंदुस्तान इतना शक्तिशाली है कि एक मिसाइल में पूरे पाकिस्तान को साफ कर सकता है, और भारत ये कर भी सकता है, पर करेगा क्यों नहीं, उसका कारण सुनिए। अभी अमेरिका ने हर जगह टैरिफ बढ़ा दिए थे, आपको याद होगा। ईरान और इराक में अभी तेल की वृद्धि हुई थी। चीन के माल पर खासकर टैरिफ बढ़ाया गया था, यानी टैक्स बढ़ाया गया था। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपना माल का उत्पादन चीन में कर रही हैं, उसके लिए बड़ा सरदर्द बढ़ने लगा था, क्योंकि टैक्स बढ़ गया तो प्रोडक्शन की कीमत बढ़ेगी। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों ने नई जगह तलाशना स्टार्ट किया जहां पर कम लागत लगे, जहां मजदूरी सस्ती हो, और जायज सी बात है, भारत से बड़ा कोई मैन्युफैक्चरिंग मार्केट इनको कहां मिलेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की 30% खपत सिर्फ इंडिया में की जाती है। G20 में भी यह डील हुई थी कि भारत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगवाएगा, भारत में प्रोडक्शन होगा, जिससे इंपोर्ट टैक्स और ड्यूटी बचेगी। यानी सोचिए, जैगुआर और BMW का प्रोडक्शन अगर भारत में होने लगे तो जो 70-80 लाख की गाड़ी आती है, इंपोर्ट ड्यूटी जिस पर लगती है, वही भारत में अगर बनेगी तो करीब 30 से 40 लाख में भारत में मिलने लगेगी। एप्पल आईफोन जिसकी कीमत 1.5-2 लाख रुपए है, अगर इसकी पूरी यूनिट भारत में लगे तो यही फोन 50-60 हजार रुपए का मिलने लगेगा। सिर्फ प्रोडक्शन ही सस्ता नहीं होगा, सोचिए कितने लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, भारत सरकार को टैक्स मिलेगा, भारत एक्सपोर्ट करेगा बाहर। पर भाई साहब, दिक्कत यह है कि जिस देश में युद्ध चल रहा होता है या युद्ध होने की संभावना होती है, उस देश में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोई भी नहीं लगाता। बड़ी बड़ी कंपनी अपनी यूनिट्स खोलने से पहले 50 बार सोचती हैं, क्योंकि चीन का मार्केट खाली हो रहा है। नेस्कैफे, कोका कोला, एप्पल और बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल ब्रांड भारत पर नजर गड़ाए बैठी हैं, क्योंकि उनको सबसे सस्ता मार्केट अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सिर्फ भारत दिखाई देता है। ऐसे में भारत अपने आप को युद्ध में झोंक दे। बेशक हम दुश्मन से बदला ले सकते हैं, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकते हैं, पर इकोनॉमिकल सिचुएशन से भारत टूट सकता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भारत में इंडस्ट्री डलवाने और प्रोडक्शन करवाने के लिए जो मोदी जी ने पिछले 10 साल से कोशिशें की हैं, वो बर्बाद हो सकती थी। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता था। रुपया पहले से ही डॉलर के मुकाबले करीब 85 गुना कम है, और भी नीचे गिर सकता था। अगर भारत पाकिस्तान को साफ कर देता तो सार्क और यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बॉयकॉट या प्रतिबंध लगा सकते थे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने तो अमेरिका की बात नहीं मानी, उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। मैं बिल्कुल सहमत हूं, मैं सहमत हूं कि अमेरिका के प्रस्ताव को इंदिरा गांधी जी ने ठुकराया था, लेकिन उस जमाने में और इस जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। पहले देश उतना उन्नत नहीं था, हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं था, पर आज खोने के लिए बहुत कुछ है। लोग विदेश से हमारे यहां पर एजुकेशन लेने आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने आते हैं, यह सब बंद हो जाता। इसलिए मोदी जी ने बड़ा स्मार्ट प्ले किया है। उनके पास जो बड़े बड़े सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, वो पागल नहीं है। अजीत डोभाल, जयशंकर जी, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये पागल नहीं हो सकते कि शक्तिशाली देश होने के बाद भी युद्ध रोक दें ना, बल्कि इन्होंने बड़ा स्मार्ट प्ले किया है। पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद किया, बिजली पानी तो बंद कर ही चुके हैं, और तरह तरह के सर्जिकल स्ट्राइक्स, तरह तरह के स्ट्राइक्स भारत लगा चुका है, जिससे आम जनता को पता भी नहीं है कि क्या क्या हो रहा है पर्दे के पीछे। और एक बात मैं लिख के देता हूं कि आप पाकिस्तान के आने वाले टाइम में उनके पाकिस्तानी रुपयों का हाल देख लेना, उनके शेयर और ट्रेड मार्केट का हाल देख लेना, उनकी जनता का हाल देख लेना। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उनके जो संगठन सक्रिय हैं, उनका इंतजाम तो मोदी जी ने कुछ दिन पहले कर ही दिया था। बाकी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो भी आप देख लेना। इसलिए निश्चिंत रहें, भारतीय सेना ने डंका बजा दिया है। अब छोटे मोटे नेताओं और विरोधियों की बातों में आके उनकी बातों में ना आए। मोदी जी ने एक बार कदम पीछे हटाए हैं।
कुछ समझौता को सोच समझ के किया होगा, क्योंकि ये वो बब्बर शेर है जो ताकत के साथ साथ अपना दिमाग इस्तेमाल करना भी जानता है। वरना भाई साहब ऐसे 370 नहीं हट जाता, राम मंदिर नहीं बन जाता, 3 तलाक और वक्फ बोर्ड जैसे फैसले नहीं हो जाते। हमारा काम सरकार को सपोर्ट करना है, हौसला बढ़ाना है, उनका समर्थन करना है। बाकी विरोधी तो चिल्लाते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। हमें सिर्फ सरकार के साथ मजबूती से खड़ा रहना है और उनका समर्थन करना है। जय हिंद, जय भारत।